नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल थॉट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पितरों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रह जाता है, जो एक प्रकार की एथरिक और एस्ट्रल ऊर्जा होती है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, सोचने समझने की शक्ति होती है। मृत्यु हो जाने पर शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म शरीर की 3 तरह की कर्म के अनुसार गति होती है: अधोगति, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष गति। जिनके बुरे कर्म होते हैं उनकी भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों में गति होती है, इसी को अधोगति कहते हैं। जिनके पाप, पुण्य आदि कर्म समान मात्रा में होते हैं उन्हें पितृयोनि में जाना पड़ता है। पितृयोनि में भी 2 गति होती हैं कर्मों के अनुसार: अधोगति, ऊर्ध्वगति। अधोगति को जो पितृ प्राप्त होते हैं उनके कर्म भूत, प्रेत, पिशाच से अच्छे होते हैं, और ऊर्ध्वगति को जो पितृ प्राप्त होते हैं उनके कर्म उनसे भी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं पितृलोक है कहाँ। पितृलोक चंद्रमा से ऊपरी भागों में स्थित है, जिसकी दूरी 86,000 योजन बताई गई है। यहाँ इनका एक ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुआ प्रधान पितृ भी होता है। कर्मों के अनुसार और समय अनुसार प्रधान पितृ भी और यमराज भी, ये सब बदलते रहते हैं। जागृत, सौपन और सुषुप्ति अवस्था के कारण कोई सूक्ष्म शरीर 3 दिन में, तो कोई 13 दिनों में, तो कोई 40 दिनों में अपने कर्मों के अनुसार कर्मों का लेखा जोखा देने पहुंचता है। इनको किस गति में जाना है ये सब प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर है। इसका फैसला यमराज करता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो सूक्ष्म शरीर जाते हैं वे देव योनि को प्राप्त होते हैं और अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं, सुख, शांति, आनंद के रूप में। मोक्ष प्राप्ति में कोई विरला ही जा पाता है। मोक्ष भी कर्म अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। पितृलोक, यमलोक आदि को दूसरे धर्मों के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन किसी भी देश धर्म का व्यक्ति वहाँ जाए, वहाँ भाषा की कोई भी समस्या नहीं होती, वहाँ भावनाएं काम करती हैं। किसी भूत, प्रेत, पितृ आदि को जल्दी जन्म मिल जाता है, तो किसी को 1 साल, 100 साल, 500 साल तक लग जाते हैं। ये सिर्फ उनके किए हुए कर्मों पर निर्भर होता है कि उनको कब जन्म मिले। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, मोक्ष शरीर आदि सब आत्मा की शक्ति के आधार पर गति करते हैं, चलते हैं, सोचते समझते हैं। कीट, पतंगे, पक्षी, पशु आदि जो योनियां हैं ये भोग योनियां हैं। इनका सूक्ष्म शरीर पितृदेव, भूत, प्रेत आदि नहीं बन पाता, क्योंकि किन्हीं मनुष्य जन्मों में इन्होंने नीच और दुष्ट कर्म किए थे, तभी ये भोग योनियों को प्राप्त हुए। इनके द्वारा किए गए पाप पुण्य नहीं होते। अगर ये किसी को मार दें तो इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि इनमें विवेक, बुद्धि की कमी होती है। ये कीट पतंगों को हम जो देखते हैं, ये जो पशु पक्षी, इनका अपना कर्म होता है। ये अपना कर्म भोग करके फिर मनुष्य या फिर अवस्था के अनुसार दूसरी योनियों में चले जाते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसी ही योनियां मिलती हैं। और जो पितृ होते हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि उन्हें तृप्ति प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पितरों को जन्म मिल गया तो उसके लिए किया गया श्राद्ध कर्म तो व्यर्थ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पितृ चाहे अगर दूसरी योनि में भी जाते हैं तो भी किए गए श्राद्ध का फल उनको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है, ज़रूर प्राप्त होता है। और वो जो श्राद्ध होता है वे उनके पास से
अगर पितृ रूप में है तो गंध के रूप में उन्हें प्राप्त होता है और वे संतुष्ट होते हैं। और अगर वे दूसरी योनियों में चले गए हैं तो भी किसी न किसी रूप में जरूर फल मिलता है उनको। तो विज्ञान ने तो देखो कई सौ साल पहले ही बताया था कि नवग्रह होते हैं, उनकी खोज की थी। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कई हजार साल पहले ही बता दिया था नवग्रह के बारे में। और भी बहुत सी बातें हैं, वैज्ञानिक बातें, वेद पुराण उपनिषद गीता में बड़े बड़े वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। बस कमी है उनको ढूंढ निकालने की। लोग उनका गलत अर्थ निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा देना। कोई पर्सन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक ज़रूर करना। और कोई दिक्कत ना हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।